मतलब f dash x यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज cos x। तो आपको सोचना कौन से फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया हुआ है, तो आपको fx ढूंढना है। तो ये इनवर्स फंक्शन यहाँ जाके इंटीग्रेट हो गया, मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, जिसका नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का एंटी यानी अपोजिट। जैसे हम एंटी वायरस यूज करते हैं वायरस के अगेंस्ट, ऐसे डेरिवेटिव के अगेंस्ट है एंटी डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? तो जो इंटीग्रेशन है मतलब f dash x है cos x है, तो fx है इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो आपको पता है किस फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x होता है, तो आपको सिंपल सा पता है sin x का। जो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए c रख के हम वो सारे फंक्शन को c यानी कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ, अब जो इंटीग्रेशन है इस प्रोसेस को क्या, हाँ बोलो बेटा। सी क्यों लिखा है, मतलब ये सी का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज cos x के आगे सपोज कोई फंक्शन है sin x प्लस 10, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते तो sin x का तो cos x आ जाता, लेकिन 10 का तो 0 हो जाता। तो आंसर तो सिर्फ cos x ही रहता, लेकिन ये 10 दिख नहीं रहा है। तो ये जो 10 है वो कांस्टेंट नंबर में आ गया, कोई भी कांस्टेंट आप यूज करें। इवन तो आप इसके आगे sin x प्लस sin 30 प्लस 100 इसका डिफरेंशिएशन करो, तो sin x का सिर्फ cos x होगा, sin 30 एक फिक्स वैल्यू हाफ, तो इसका 0, इसका 0। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट हो गए, क्योंकि अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा मतलब कांस्टेंट टर्म का, तो आंसर सिर्फ cos x ही आएगा, sin x का cos x, लेकिन कांस्टेंट का हमेशा 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी हम करते हैं तो ये सारे कांस्टेंट टर्म को c, अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे sin x का तो cos x आएगा और बाकी टर्म दिखेगी नहीं, इसलिए हम लोग c यहाँ यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन के दो रोल हैं, एक इंटीग्रेशन जो हम लोग सीखेंगे वो है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और दूसरा इंटीग्रेशन जो डेफिनिट है। डेफिनिट और इनडेफिनिट में डिफरेंस क्या है? डेफिनिट में क्या होता है कि इसकी वैल्यू, इनडेफिनिट में इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो sin x प्लस c यानी कुछ भी हो सकता है, इनडेफिनिट वैल्यूज आ रही। और डेफिनिट में क्या होता है कि ये जो आपने लिया है ये आपका फिक्स वैल्यू a से b, 1 से 2, यानी एक इसकी जो लिमिट है वो फिक्स हो जाती है 1 to 2, उसके अंदर इसका उसमें c नहीं आता, उसमें एक फिक्स वैल्यू आती है, वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमें दो पार्ट में इंटीग्रेशन को सीखना है, पहले इनडेफिनेट सीखेंगे जिससे पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे डेफिनेट में, क्योंकि जब तक इनडेफिनेट समझ नहीं आएगा डेफिनेट आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेफिनेट का मैक्सिमम रोल इनडेफिनेट से आता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से कि किस तरह से फॉर्मूले को हमें लर्न करना है, समझना है। तो सबसे साइन को क्या बोलते हैं? किसको बेटा? ये आपने साइन की थी ना एस जैसी, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन की साइन है वो। ये जो ये साइन दिया गया ना, हाँ सर, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसको इंटीग्रेट या इसको दूसरे तरीके से बोले, जैसे इंटीग्रेट का हिंदी मीनिंग होता है इंटीग्रेट करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ एक्चुअली ये जो सिंबल है वो है एरिया बाउंडेड, यानी हम एरिया, इसके अंदर जितना भी सरफेस है उसको हम पूरा बाउंड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इसका नाम है। और इस तरह से जो प्रोसेस करे दैट इज इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन में दो तरीके इंटीग्रेशन बताते हैं, डेफिनिट डेफिनेट और इनडेफिनेट। हाँ सॉरी, इनडेफिनेट वही होगा ना जिसमें अगर लिमिट लग जाए तो वो डेफिनेट बन जाएगा। जिसमें लिमिट लग गई वो डेफिनेट, जिसमें लिमिट नहीं है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में सी यूज होता है, डेफिनेट में सी बिल्कुल नहीं आता। सी कब आएगा? जब इनडेफिनेट होगा, और सी कब नहीं आएगा? जब डेफिनेट होगा। वो आप जैसे जैसे करते जाओ आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अभी सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट से पहले फंक्शन है पावर वाला। सर दिख नहीं रहा है वो आपने जो लिखा है ऊपर। सॉरी, जैसे ये दिया x raised to n dx, ये आपका जो पावर वाले फंक्शन है,
इसका इंटीग्रेशन कैसे करना, तो xn है, इसमें उल्टा देखो इसमें क्या होता है, जब इसको बाहर लाते हैं तो इसकी पावर n+1 अपॉन n+1, जितना हम मतलब इससे +1 किया और नीचे उतना ही हम डिवाइड करते हैं प्लस सी। डेफिनेट अगर इसी का डिफरेंशिएशन होता तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसकी पावर माइनस हो जाती और ये जो और जो पावर है वो आगे आ जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। इसमें उल्टा है कि यहाँ अगर n है तो n+1 अपॉन उतना ही नीचे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x² में पावर 2 है तो आप इसको x3 अपॉन 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो, ठीक है। इसी की जगह अगर आपकी पावर है √x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो, x⁻²। अब n आपका हाफ हुआ तो हाफ में +1 क्या 3/2, नीचे 3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी की जगह अगर आपकी पावर ऐसे दी है 1/x⁻³ (x), इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखोगे x⁻⁻⁻⁻, क्योंकि 1/3 इसके बाद ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव, तो हमेशा इसको डिनोमिनेटर से कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में इसके n के फॉर्म में लेकर आ देना, फिर इसके बाद +1 करोगे तो उसका 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बच्चों आपको समझ में आ रहा है xn का? हेलो बच्चों, xn का समझ? सर एक बार वापस बताओ ना। xn का क्या होता है, जब भी n पावर है कोई भी n, यानी यहाँ n का मतलब ये नहीं है, n का मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर में +1 करना, उतना ही नंबर से उसको डिवाइड करना। जैसे अभी देखो मैंने इसको बताया √x, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये x -1/3 आ जाएगा। अब ये n आपका हो गया, इसमें +1 किया तो -1/3 + 1, 3 - 1 2/3 आया, तो 2/3 उतना ही 2/3 से नीचे डिवाइड प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन ओपन हो गया। समझ आया आपको बच्चों? ये प्रोसेस समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। यस सर। सभी को दैत्र आपको नहीं आया समझ में मेरे ख्याल से? किस किस को नहीं आया? एक मिनट में देख लूं कौन कौन है। रोहित तुम्हें आया? मान्या, आर्ची? हाँ सर, ये आपने डेफिनेट फंक्शन किया है कि इंडेफिनेट? ये अभी हम इनडेफिनेट पहले सीख रहे हैं, डेफिनेट में लिमिट्स आएंगी वो बाद में मैं बताऊंगा। जब तक इनडेफिनेट नहीं आए तब तक डेफिनेट नहीं कर पाओगे, और इनडेफिनेट में हर जगह सी लगना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे फालतू के। अब देखो दूसरा है, इसी में अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया है उसका इंटीग्रेशन करना, जैसे 100 दिया हुआ तो 100 के लिए क्या करना है कि 100 जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 100 को हम x⁻0 करके पावर में बदलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मतलब x⁻0। अब 100 बाहर आ जाएगा, x⁻0 का मतलब +1 किया तो अपॉन 1 प्लस c, यानी 100x प्लस c इसका इंटीग्रेशन। यानी कभी भी कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दिया मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे sin 30 दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो sin 30 फिक्स है, sin 30 बाहर आ जाएगा और पीछे x लगता है प्लस c आ जाएगा। अगर यहाँ dx है, अगर यहाँ dy है तो यहाँ y लगेगा, अगर dz है तो यहाँ z लगेगा, मतलब जिस टर्म में फंक्शन उसी टर्म में यहाँ वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ यूज किया हम लोग x यूज कर रहे हैं, sin 30 into x, sin 30 into x plus c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। यानी sin 30, sin कोई फंक्शन नहीं, sin एक फिक्स वैल्यू है, वो बाहर आ गया और कांस्टेंट नंबर बचा उसका x plus c करके इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्टली। सर इसमें सर sin 30 का cos 30 नहीं होगा? नहीं, sin 30 फिक्स हो गया ना, हाफ हो गया। sin x होता तो sin x कुछ भी हो सकता था, क्योंकि x में कुछ भी डाल रहे हो तो वो वेरिएबल है, लेकिन अभी ये फिक्स वैल्यू थी, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और फिर x क्योंकि कांस्टेंट हो गया x⁻0, इसलिए x⁻1/1 प्लस c। समझ आया रोहित? यस सर। यानी आपको ये देखना है फंक्शन है या कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद इंटीग्रेट आपको करना है। तो ये हो गया xn का सारा रोल। अब आता है ax dx।
पहले तो सोचना ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप लोगों को याद है ax 5x 7x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बताओ आर्ची, ax का डिफरेंशिएशन क्या है? सर ax into e नो, फिर ax into log a, ये डिफरेंशिएशन है। 5x होता तो 5x log 5, 10x का 10x log 10, ये इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा है, ax तो बाहर आएगा, जो ये मल्टीप्लाई लॉग हो रहा है वो नीचे लॉग डिवाइड हो जाएगा, ax by log a plus e। इसमें मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन, इसमें डिवाइड होता है, बस इतना डिफरेंस है। जैसे आपने यहाँ लिखा 5x dx, तो यहाँ लिखेगा 5x अपॉन log 5 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। समझ आ रहा है बच्चों? सर ये वाला नहीं समझ में आया, ax बाय log x कहाँ से आया? ax into log a डिफरेंशिएशन है। अब देखो आपको मैंने इसका बता देता हूँ, जैसे यहाँ दिया है, आपको कोई फंक्शन दिया f टेस्ट x इज इक्वल टू ax, ये दिया है, और डैश को हटाना है, यानी आपको ये फंक्शन पता करना है, तो इसका इंटीग्रेशन। तो अब आपको सोचना कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ax आता है। तो आपने देखा कि अगर हम ax का डेरिवेटिव करें, ax का, तो उसका डिफरेंशिएशन था ax बाय log a, ये आता है। हमें सिर्फ ax चाहिए, तो ax ऐड करने के लिए log a को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, और ये डिफरेंशिएशन यहाँ चला गया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो ax बाय log a ax का इंटीग्रेशन है, ax का इंटीग्रेशन ax बाय log a। इसके पीछे जो log a मल्टीप्लाई होता है वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाता है। बेटा आपको आया समझ में? हाँ सर। जैसे अभी मैं यहाँ लिखूं 1c का, बताना इसका डिफरेंशिएशन 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x अपॉन 1, 10x अपॉन log 10। हाँ ध्यान रखो ना, 1 क्यों बोल रहे हो? ये तो e है ना, इसलिए आप अगर 10 होते तो 1 हो जाता, वो आई एग्री, लेकिन ये e वाला फंक्शन है, तो 10x अपॉन log 10। बच्चों आया समझ में ax का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? मान्या इसका बताओ। मान्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 100 रेस टू x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मान्या? सर 100x अपॉन log 100। वेरी गुड, तो ये हो गया ax का इंटीग्रेशन। तो हमने दूसरा फंक्शन ax समझ लिया, इंटीग्रेशन क्या है? 100x अपॉन log 100 प्लस c, कंपल्सरी बोलना, क्यों आप इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, c नहीं बोलो तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो दो फंक्शन आपके हो गया। तीसरा फंक्शन है ex। कभी भी ex आए तो ex का डिफरेंशिएशन दैट क्या होता है? ex ही होता है सर। तो इसका इंटीग्रेशन भी ex होता है, इसलिए कोई इसमें वर्ड होने की जरूरत नहीं। जो इसका फंक्शन वही उल्टा करोगे वही आंसर आएगा। तो ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद है, हाँ इसके बाद है, अब आपको जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आपने सारे पढ़ लिए। ये बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1c का 1/x का इंटीग्रेशन। -1 प्लस 1 तो सर 0 हो जाएगा फिर। नो, हाँ ठीक है, तुमने अपनी कोशिश की। बंधन तो फिर 1 आएगा ना सर, 1 आएगा आंसर शायद। बंधन तुम बताओ इंटीग्रेशन 1/x का। बंधन? अरे सर इन्फिनिटी आएगा, -1 और 1 0 हो जाएगा, 1/0 आएगा इन्फिनिटी। बंधन तुम बताओ। log x। हाँ वेरी गुड, क्योंकि log x इसका एक्चुअली इंटीग्रेशन, वो भी मॉडुलस। आपको तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसमें जो तुमने इंफिनिटी बोला, वो प्रॉब्लम क्या है, x इज टू तुमने ऊपर -1 कर दिया, पावर में कन्वर्ट। लेकिन जब तुम इसको +1 करो तो यहाँ 0 हो गया, नीचे 0, और 0 होने से ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन ही नहीं है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कभी भी कोई भी लीनियर फंक्शन अगर रेसिप्रोकल में है तो उसका डिफरेंशिएशन log x होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? सर मॉड क्यों लगाया है?
1/x का log x, हम आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले मेरे को ये बताओ तो आपको एकदम क्लियर 1/x 1/x उल्टा चलेगी ये इसका डिफरेंशिएशन, और उल्टा जाएंगे तो डिफरेंशिएशन यहाँ जाके इंटीग्रेशन हो जाए। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या? log x, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि हम उसको अगर xn की टर्म में कन्वर्ट करें तो ये नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा, इसलिए हम इस फॉर्म में कोई भी लीनियर फंक्शन को नहीं कर सकते। तो ये आपका तीसरा फंक्शन हो गया, ex हमने कर लिया, हमने ये कर लिया। 1/x का क्या है? अब आते हैं, देखो ये और ये डिफरेंट है, ये एक्सटेंड चलेगा हर पावर में चलेगा, सिर्फ नीचे 1 पावर होगा, नीचे तो वो नहीं चलेगा, इसमें सीधा log x आ जाएगा। अब आता है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आप मेरे को ये बताओ x² + 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपको इसके लिए इसका डेरिवेटिव सोचना पड़ेगा। एक इसका डेरिवेटिव है, सोचिए tan तो x tan x का नहीं है, tan inverse x tan inverse वेरी x गुड, tan इनवर्स x, इसलिए कभी ये फंक्शन है सीधा tan इनवर्स x + c कंप्लीट हो गया। जैसे आपने यहाँ लिखा -1/x² + 1 लिखा है, तो ये इसका इंटीग्रेशन है cot inverse x plus c। बस cot इनवर्स x + c, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इससे का एंटी डेरिवेटिव ये आ जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे आपने यहाँ फंक्शन लिखा sec x * tan x, तो आपको ये सोचना है किसका डेरिवेटिव होता है? दिशा बताओ sec² x। नहीं, दिशा बताओ ये किसका डेरिवेटिव है? इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए दिशा? sec x plus sec x plus c। दिशा के एब्सेंट है क्या? दिशा, हेलो दिशा, तुम सो रहे हो क्या बैठे बैठे? दिशा, हेलो, ये लोग कहीं मोबाइल छोड़ के भाग गई। सर मैंने भी तो sec x plus c बोला था। तुमने कुछ और बोला था, सेकंड बोला तो सही है तुम्हारा। sec² x बोला था सर इसने। हाँ कुछ और बोला था, मैंने वही बोला ना, गलत बोला था। sec x + c है बेटा, sec² x नहीं है। दिशा तुम हाँ कहाँ सर हो? वो गलती से हो। दिशा मैडम, ये लो सो गई बैठे बैठे। तो sec x tan x का sec x + c है। इसी ढंग से अगर मैं sec² x बोलूं तो आप बताओ क्या इंटीग्रेशन है? tan x plus c। वेरी गुड, आप सही बोला, tan x + c। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं tan² x dx बोलूं तो क्या होगा? आर्ची तुम बताओ, tan² x dx का क्या होगा? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, सर cosec² x plus c। नहीं बेटा, सर 2 sec square x। दैत्र तुम बोलो। 2 सर sec square sec² plus x c। plus नहीं sec² x plus c। नहीं, प्रियांश तुम बोलो। सर मैं तो थोड़ा अभी लेट आया था ना, तो पता अच्छा नहीं। लेट आए तो लेट आने का मतलब तुम बताओगे नहीं, ये कोई पनिशमेंट थोड़ी ना है, तुम्हें कभी भी बताना पड़ेगा। देखो tan² x का जो होता है, तो इसको आपको पता है इसका कोई फंक्शन, कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको तुम sec² x - 1 करके कन्वर्ट कर दो। tan² x होता है sec² x - 1। अब sec² x का डेरिवेटिव हमें पता है tan x होता है, और 1 का x होता है प्लस ये इसका इंटीग्रेशन। जिसका डेरिवेटिव नहीं है उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, तो tan² x का डेरिवेटिव होता है, फॉर्मूला होता है sec² x - 1। sec² x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का x प्लस c। ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव नहीं होते तो उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। देखो अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ cosec x cot x, कौन बताएगा? वंशिका तुम बोलो। सर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। फिर तुम्हें ये इसका वाला डिफरेंशिएशन याद नहीं है फॉर्मूले? सर cosec x plus c। माइनस cosec x plus c। वेरी गुड, क्योंकि इसमें माइनस साइन लगता है आगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है cosec x cot x किसी का फॉर्मूला नहीं है, माइनस cosec x cot x होता है, इसलिए माइनस साइन आपने अंदर दिया, माइनस साइन बाहर दिया। अब माइनस होने से ये पूरा जो फॉर्मूला है
वो cosec x का बन गया, तो माइनस cosec x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन। क्यों cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec cot, लेकिन माइनस होने से प्लस हो जाता है। अगर यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब यह इसका माइनस नहीं दिया, तो यहाँ माइनस cosec x प्लस c करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि इसका सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में अप्लाई होंगे। चलो एक और देखते हैं। इसी की जगह अगर मैं cosec स्क्वायर x dx बोलूं, अगर माइनस साइन लगा दो तो तुम्हें पता है माइनस cosec स्क्वायर x dx किसका फॉर्मूला है रोहित? क्या सर? ये किसका किसका इसका इंटीग्रेशन क्या है? पहले सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या है। ये किसका डिफरेंशिएशन है? सर cot x, cot x, ये डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका cot x प्लस c। एंटी डेरिवेटिव cot x प्लस c। अगर माइनस साइन है, अगर यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस कंपलसरी लगाना पड़ेगा cosec स्क्वायर x प्लस c। मान्या इसका फॉर्मूला बताओ cot स्क्वायर x dx का। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा क्या cot स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव है या नहीं, और नहीं है तो क्या करना है। चलो सर मैं बताऊं? आर्ची बताएगी। आर्ची हाँ सर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, कुछ याद है आपको? डिफरेंशिएशन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। मतलब ये किसी का फॉर्मूला नहीं है तो फिर अपन मतलब इसमें ये लगा सकते हैं ना, tan स्क्वायर x माइनस 1। नहीं, cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर माइनस x प्लस c। cosec स्क्वायर x माइनस 1 से cot स्क्वायर x बनता है। अब cosec स्क्वायर x का अभी तुमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा माइनस cot x, cot और 1 का x प्लस c, तो ये है cot स्क्वायर x का माइनस cot x माइनस x प्लस c। समझ आया कि नहीं आर्ची? हाँ हाँ सर आया। इसका फॉर्मूला ये है, और इसको फिर इसका हमें इंटीग्रेशन पता, 1 का तो पता ही है x होता है प्लस c करके कंप्लीट हो गया। तो ये है आपके जो बेसिक्स फॉर्मूले। अभी देखो मैं और भी फॉर्मूले बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कितने डिफरेंशिएशन आप लोगों को क्लियर है। जैसा अभी मैंने यहाँ लिखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, तो बताओ ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x वेरी गुड, शायद ना सर। हाँ बिल्कुल साइन है, 100% राइट। प्लस c, अगर आगे माइनस साइन होता तो cos इनवर्स x। हाँ cos माइनस का cos इनवर्स x आ जाता है। ये आपका इंटीग्रेट हो गया। यानी ये अभी जो हम करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगर जिसमें डायरेक्ट यूज नहीं होता तो उसमें कैसे करना वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो ये इंटीग्रेट हुआ डायरेक्ट फॉर्मूले। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर इसमें हम माइनस कॉमन निकाल के बाहर नहीं कर सकते इसमें? हाँ कर सकते, माइनस करते तुम बाहर तो ये हो जाता माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको। ये साइन इनवर्स एक्स और बाहर हाँ सर हाँ। हाँ, और दूसरा इसको कॉस, अगर माइनस अंदर लेते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स भी हो जाता है। यानी कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। दोनों वैलिड है, दोनों आंसर राइट है। इसलिए जो भी जेई के एग्जाम देते हैं या कॉम्पिटिटिव देते हैं उनको ये दोनों रूल्स पता होना चाहिए, और वैसे सभी को पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि वही बच्चों को पता, तुम लोगों को भी पता होना चाहिए। चलो ये क्लियर हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूं जिसमें आपके जितने फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए, अब वो सब मिक्स करके फॉर्मूले आएंगे, आपको इंटीग्रेट करके बताना। जैसे यहाँ दिए x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, वंदन क्या करेंगे बताओ तुम्हारे हिसाब से? वंदन सर x प्लस 1 रेज टू 3/3। नहीं, इसमें एक चीज है कि देखो सिंगल x से उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है तो पहले इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को। पर सर इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा ना सर, तो इसको डिवाइड बाय 1 ही करेंगे तो सर बाय 3 आएगा ना। ऐसे नहीं है बंधन, मैं बता रहा हूँ। पहले इसका देखो x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये पहले ओपन कर दो। अब ये सेपरेट तीन फंक्शन हो गए। x स्क्वायर का आपको पता है x 3/3, 2x का 2x 1 है तो 2/2, 1 का x प्लस c, ये इंटीग्रेशन 2 2 वाले कैंसिल हो गए तो x³ / 3 x² प्लस x प्लस c
ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? सर हाँ सर ये तो छोटी पावर के लिए ना, अगर बड़ी पावर हो तो फिर कैसे खोलेंगे? देखो मतलब बड़ी अभी तो पावर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, पर हाँ बड़ी पावर के लिए भी मेरे पास रूल्स हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाद में आएगा। अभी मैं तो छोटी पावर, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में छोटी पावर वाले क्वेश्चन, बड़ी पावर हो तो उसको भी तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, बाइनोमियल एक्सपांशन कुछ पढ़ा था, a + b रेज़ टू n, उसको ओपन करना आप लोगों ने बाइनोमियल से सीखा हुआ है, इसलिए आप लोगों के पास सारी टेक्निक्स हैं। ऐसा मत बोलो कि आप लोग नहीं जानते हो। जैसा अगर मैं यहाँ x + 2 रेज़ टू a भी बोलूं तो भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, इसको शॉर्टकट कैसे करना है। देखो इसको शॉर्टकट करने का एक सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि अगर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, जैसे वंशिका को बोला कि बड़ी प्रॉब्लम को कैसे ओपन करें, तो उस केस में हमें नया मेथड सीखना है, लेकिन वो अभी मैं नहीं ओपन करूंगा। जब तक हमें पहले ये सोचना है कि हमारा डायरेक्ट अप्रोच क्या है, कि कैसे इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। तो हमारे पास ये इसको ओपन कर दो, ओपन करके अलग अलग करो, वो हमें पहला है। सेकेंड अप्रोच सेकेंड टाइम करेंगे, इसलिए एक साथ अभी मत करो, नहीं तो फिर आप बेसिक चीजें वो नहीं समझ पाओगे। अभी हम लोगों के पास जैसे क्वेश्चन है x + 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो मान्या बोलो, मान्या क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। ये लो मान्या भी सो गई। सर मैं बताऊं? नहीं मान्या सर x²/2 पहला तो आप x²/2, मान्या दूसरा क्या होगा? log x। लॉग मॉडुलस x, x मत बोलना क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू को लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आते, इसलिए मॉडुलस x कंपल्सरी है। x²/2 + log ऑफ मॉडुलस x प्लस c, बिल्कुल सही। अब जैसे आपको यहाँ किया है x7/16 प्लस 10⁻x प्लस sin x dx, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले रोहित बोलो क्या आंसर आएगा? x⁸ 8/16 × 8। x⁸8, देखो पहले तो आपको ये याद रखना 1/16 अलग कर दो, कांस्टेंट है। x⁸8/8 अलग आएगा क्योंकि 8 ऊपर करना है, नीचे 8 से डिवाइड करना है, प्लस 10, सॉरी इसमें 10x रेज़ टू log 10 अभी बताया था, ax हाँ सर log 10। हाँ sin x का sin x का सर cos x माइनस cos x, क्योंकि sin x cos x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही, cos x का माइनस साइन, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसके आगे माइनस साइन का उसको प्लस कर देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। जब एक से ज्यादा फंक्शन एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, हाँ एक चीज ज्यादा बीच में आप प्लस माइनस करके सेपरेट फंक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर इसके बीच में इनटू हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है डिफरेंशिएशन में u × v होता है तो उसका रूल बदल जाता है। इसी तरह अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका फॉर्मूला आइलेट नया कंसेप्ट है, वो बाद में आएगा। तो अभी हम लोग बीच में फंक्शन ऐसे होंगे जो प्लस या माइनस करके सेपरेट होंगे, उसको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। जैसे और मैं बता देता हूँ, आपके पास जैसे क्वेश्चन है x³ + 3/x² + 4x + 1/x² - x² + 1 + sec²x dx, ये फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। बहुत सारा, तो आपको देखो 1 2 3 4 5 फंक्शन है, तो 5 को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन x³ का x⁴/4, ये x -2 हो जाएगा ऊपर, याद रखना नीचे x वाले का सिर्फ लीनियर फंक्शन तो log x, बाकी x ऊपर, तो इसका क्या है 3x - 1/-1 क्योंकि +1 करेंगे। 4x का 4x²/2 यानी +1 तो x²/2। ये आपका कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, जरा चेक करो। tan inverse x tan inverse x, और ये sec² x का 10x,
प्लस सी, ये आपका, इसको काट मत देना कि भाई ये दोनों आगे जीरो हो गए, ये अलग अलग है फंक्शन। तो ये आपका पूरा इंटीग्रेशन हो गया 5 फंक्शन। सर सेकंड वाला कैसे किया 3/x²? मैं वही बता रहा हूँ, देखो ये मैंने आपको बताया 3x - 2 है तो +1 करते हैं, मैंने बताया xn होगा तो +1, जो ऊपर आंसर आएगा वो ही नीचे लिख देना। तो -2 + 1 -1 आया तो नीचे आपको -1 डालना। आरचे समझ गया? एक मिनट, हाँ हाँ आप बोलो बोलो प्रिया, क्यों बोल रहे सर हो? जैसे जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है सर, इसमें भी चेन रूल है? बिल्कुल है, चेन रूल है, सब्स्टिट्यूशन सब कुछ है, लेकिन उसको आराम आराम से अगर एक साथ, अभी हम एकदम इजी वे से चलेंगे कि सपोज तुम बिल्कुल एकदम लो लेवल पर चल रहे हो, फिर धीमे 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 डिफिकल्टी लेवल पर पहुंचेंगे। एकदम से करोगे ना तो तुम्हें ये इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आज का हम इतना रखते हैं। आज मैं आप लोगों को इन थोड़े से और दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट, लेकिन क्या स्कूल का एक प्रॉब्लम आ रहा है सभी का। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, मेरे सामने सॉल्व करेंगे आप। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है x² + -1/x² का होल क्यूब, इसको इंटीग्रेट करो फर्स्ट, सेकेंड इंटीग्रेट करो √x - 1/√x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा चेक करके बताओ, फटाफट आंसर बताओ। दिशा जागी कि नहीं? दिशा सो रही है अभी तक? दिशा, हेलो दिशा, सो रही है दिशा लगता है। हाँ दिशा टू मी है, फ्रॉम दिशा। दिशा तुम सो रही हो जाग रही हो पहले ये बताओ। सर सेकंड वाले का आ गया। सर फर्स्ट वाले का सर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले अंदर का सॉल्व कर दे और बाद में ऊपर का क्यूब रहने दे। तुम कर दो पूरा, फिर मेरे को आंसर बताओ, मैं तुम्हें बताऊं। तुम्हें सर होल क्यूब हाँ होल क्यूब सर रहने देते हैं, x³/3 प्लस x⁻1 होल स्क्वायर क्यूब। रॉन्ग मेथड है। चलो किसी का निकला फर्स्ट वाला? यस सर। चलो फर्स्ट वाला सेकंड वाला निकालो, फिर एक साथ आंसर्स का सॉल्व करो। सर सेकंड वाले का आंसर है, एक बार चेक कर लो ना। अरे भाई फर्स्ट नहीं निकाला तुमने, सेकंड में पहले पहुंच नहीं सर, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है इसलिए पहले सेकंड कर लिया। सेकंड क्या बताओ? 2/3 x⁻³ प्लस 1/2√x। सॉरी माइनस है बेटा बीच में। हाँ -1/√x। बिल्कुल सही आंसर है। चलो फर्स्ट का पहले बता दो। फर्स्ट के लिए आपको a³ x² का क्यूब x6, फिर -3a²b, a² यानी x² का स्क्वायर x4, b यानी 1/x² प्लस 3x² into 1/b², 3ab² यानी इसका ये फॉर्मूला लिख देता हूं, a³ प्लस -3a²b प्लस 3ab² प्लस b³ बाइनोमियल थ्योरम से। साइड का नहीं दिख रहा है कुछ भी। अच्छा नहीं दिख रहा, चलो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, जस्ट वेट। मतलब सर कैमरा के उस साइड जा रहा है। अच्छा अच्छा सॉरी, देखो ये फॉर्मूला है a³ -3a²b प्लस 3ab² माइनस b³। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है आपको, तो हमने वो आइडेंटिटी यहाँ यूज करके लिखा x6 -3x4/x² प्लस 3x²/x4 प्लस 1/x6। ये आपका इसका आ गया। अब x6 का इंटीग्रेशन 7/7, ये x² हो गया, तो 3x² का x3/3 प्लस 3, नीचे क्या हुआ x² ऊपर x
x रेज टू -2 आया जिसका x -1 अपॉन -1, ये ऊपर x रेज टू -6 आया तो x रेज टू -5 अपॉन -5 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बच्चों ये समझ में आया पहला वाला? नहीं सर, नहीं समझ में आया। ये देखो ये पहले फॉर्मूला मैंने पूरा ये जो फॉर्मूला ये आइडेंटिटी से फॉर्मूला आपने बना दिया, जिस फॉर्मूले की वैल्यू आई x6 minus 3x square plus 3x minus 2 plus x is to minus 6, ये फॉर्म में आ गया। अब इधर x6 का x7/7, 3x2 का x3/3, 3 -2 का -1/, क्योंकि +1 करेंगे और यहाँ पर आएगा, अरे हाँ तो ये आपका इसका x -5 है और नीचे -5 है, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा। जो फॉर्मूले मतलब उसी से तो किया मैंने। वंशिका ये आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? हाँ सर, आ गया। और रूट x का तो आप लोगों को पता है, रूट x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है x 1/2 माइनस x ऊपर लेकर -हाफ हो जाएगा, पहले ऊपर लेकर नेगेटिव कर दो, हाफ में +1 ले तो 3/2 अपॉन 3/2, प्लस हाफ किया तो +हाफ अपॉन हाफ प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसका ये आंसर आ जाएगा। बच्चों ये आया समझ में? प्रियांश? हाँ सर। प्रियांश को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है प्रियांश की आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर। तो ठीक है, मैं अभी थोड़े से आप लोगों को पहले आप लोग के पास फॉर्मूले हैं या नहीं टेक्स्ट बुक में देख लो, नहीं तो आज मैं फॉर्मूले पहले भेज देता हूँ और कुछ 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भेज देता हूँ, थोड़े सिंपल क्वेश्चन, तो तुम इनिशिएट करना चालू कर दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा। हाँ बोलो सर। मेरे को सर एनडीए के सर सेट्स के और रिलेशन एंड फंक्शंस के सर क्वेश्चंस भेज दो ना सर। हाँ सॉरी मैं भूल गया, इस साल मैंने इस बार दिया था, मैं दे देता हूँ, मेरे को याद है, मैं आज ही भेज दूंगा किसी भी तरह, ठीक है। और सर ये थोड़ा सा